तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वही सूरदास लेसन 1 काव्यखंड हिंदी का। तो जेएसएससी सीजीएल और जेएसएससी एग्जाम जिसमें उत्पाद सिपाही और फील्ड वर्कर भर्ती को हम टारगेट कर रहे हैं। ये क्लास 10 का सिलेबस है। तो आज हम कुछ एमसीक्यू लेकर आए हैं। उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो आज जो एमसीक्यू है ये टोटल 25 एमसीक्यू है। तो एक एक करके हम लोग एमसीक्यू को जानेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू आप लोगों के स्क्रीन पे है, क्लियर। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, सूरदास के पदों का लेखक कौन है। ठीक है, मतलब सूरदास जो अभी हम लोग पढ़े थे अधोका, उसका लेखक कौन है। वो सूरदास खुद है, यानी इसका जो आंसर होगा वो सूरदास होगा। तो सूरदास खुद लेखक है, क्लियर। नेक्स्ट समझते हैं, सूरदास के पदों में मुख्य रूप से किस डाइटी का उल्लेख हुआ है, मतलब कि किस पर्सन का उल्लेख हुआ है। तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आएगा वो होगा भगवान कृष्ण। कौन होगा? भगवान कृष्ण, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सूरदास की कविता का मुख्य विषय क्या था। तो सूरदास की कविता का मुख्य विषय कृष्ण के प्रति भक्तिपूर्ण प्रेम था। तो यहाँ जो आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, सूरदास के पदों में कृष्ण का संदेश किस पात्र को प्राप्त होता है। तो सूरदास का जो पद है उसमें कृष्ण का संदेश उद्धव के को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी, उद्धव। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास की कविता किस साहित्य रूप में लिखी गई है। तो सूरदास का जो कविता है वो भजन में लिखी गई। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो भजन। तो यहाँ पे ना दोहा है ना कविता है, ये एक तरह से भजन है, भगवान कृष्ण को समर्पित है। सूरदास का जो कविता है जो भजन है वो भगवान कृष्ण को समर्पित है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, पदों के अनुसार उद्धव की भक्ति और गोपियों की भक्ति की तुलना कैसे की जाती है। तो इसका आंसर होगा कम तीव्रता या कम तीव्र, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पदों में गोपियों की भावनाओं का वर्णन किस प्रकार किया गया है। तो इसका आंसर होगा गहरी और अडीग। क्या होगा? गहरी और अडीग। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदों में उद्धव की भक्ति का वर्णन किस उपमा के द्वारा की गई है। तो इसमें आंसर निकल कर आएगा तेल से भरा घड़ा, क्लियर। तेल से भरा घड़ा। तो जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि तेल से भरा घड़ा में पानी और तेल कभी मिल नहीं सकता है, पानी और तेल कभी मिल नहीं सकता, क्योंकि तेल हमेशा पानी के ऊपर तैरता है। इसी तरह से भगवान कृष्ण और गोपियों के बारे में कहा गया है कि भगवान कृष्ण जो है कभी उनको मिल नहीं सकते हैं, इसीलिए कृष्ण जो है वो गोपियों के छोड़ कर जा रहे थे, क्लियर। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, सूरदास के पदों में कृष्ण को किस रूप में दर्शाया गया है। तो सूरदास के पदों में कृष्ण को एक राजनीति के रूप में दर्शाया गया, राजनीतिज्ञ के रूप में। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियां अपने प्रेम की व्यथा किसे व्यक्त कर रही है। तो गोपियां अपनी प्रेम की व्यथा उद्धव को व्यक्त कर रही है। तो इसमें आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, सूरदास के पदों में कौन सा भाव प्रमुख है, यानी कि सूरदास के पद किससे संबंधित हैं। तो वो है भक्ति से। तो यहाँ पे जो बात हो रहा है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का बात हो रहा है। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, सूरदास के पदों में नदियां का क्या प्रतीक है। यहाँ पे नदियां का जो प्रतीक है वो प्रेम से है। तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
गोपियों के प्रेम की गहराई का क्या संकेत है? तो गोपियों की प्रेम की गहराई का जो संकेत है वो लगातार निरंतर वो बढ़ता जा रहा है, गहरा और निरंतर। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास के काव्य का समय काल क्या है? तो हम बताए थे ये मध्यकाल के कवि थे, ये मध्यकाल की बातों को लिखते थे। तो मध्यकाल यानी 15वीं सदी। क्लियर? आप लोगों को पता होगा हिस्ट्री 3 पीरियड में बटा हुआ है, ठीक है? एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये मध्यकाल के कवि थे। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास की काव्य रचनाएं किस सामाजिक वर्ग को प्रभावित करती है? तो कृष्ण सूरदास की काव्य रचनाएं वो आम जनता और भक्तों को प्रभावित करती है। तो वहां पे जो भी सूरदास का जो भी वो लाइंस था उसमें लिखा गया था, जो डेडिकेटेड था वो आम जनता यानी कि कृष्ण एक राजा थे और राजा के जो जनता थे उनसे रिलेटेड और उनके भक्तों के रिलेटेड बताया गया है। क्लियर? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरदास की कविता की प्रमुख विशेषता क्या है? तो सूरदास की कविता के प्रमुख विशेषता है भावनात्मक और समर्पणपूर्ण। तो देखते हैं कि जो श्री कृष्ण की जो गोपियां थी वो श्री कृष्ण के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित थी। ठीक है? तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो भावनात्मक और समर्पणपूर्ण आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास के पदों में सने शब्द का क्या अर्थ है? सूरदास के पदों में पदों में सने शब्द प्रेम को दर्शाता है। तो आंसर यहाँ पे निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास के पदों में धीर का क्या संदर्भ है? तो सूर्य मतलब धीर का क्या मतलब है? तो धीर का मतलब है धैर्य। धीर का मतलब क्या है? धैर्य। तो आंसर यहाँ पे निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं हम लोग। सूरदास के पदों में चाकरी का क्या अर्थ है? चाकरी का जो अर्थ है सूरदास के पदों में, घूमने वाली चीज को चाकरी कहा जाता है। घूमने वाली चीज को चाकरी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घूमने वाली चीज को चाकरी कहा जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, गोपियां उद्धव को क्या संबोधित करती है? तो गोपियां उद्धव को सलाह देती है। क्लियर? कि सलाह यही होता है कि मेरे कृष्ण मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सूरदास के पदों में राजधर्म का संदर्भ किससे है? तो सूरदास के पदों में राजधर्म का संबंध राज्य की नीतियों से है, यानी राज्य में कैसा लॉ बनता है उससे है। तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास के पदों में विरह शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, विरह शब्द का मतलब है कि दूर होना यानी प्रेम का दर्द। क्लियर? तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आएगा वो है प्रेम का दर्द। क्लियर? प्रेम का दर्द, प्रेम का दर्द, प्रेम का दर्द। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास के पदों में उसीन शब्द का क्या संकेत है? उसीन शब्द का संकेत है ज्ञात होना, जानना। क्लियर? जानना यहाँ पे सीधा सा मतलब है भगवान श्री कृष्ण छोड़ कर जा रहे हैं तो गोपियां उनके बारे में जानना चाहती है कि क्यों छोड़ कर जा रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पदों में दृष्टि का संदर्भ किससे है? तो पदों में जो है, पदों मतलब वो जो हम दिए हुए थे ना सूरदास का सुरावली, वो क्या था? मानसिक दृष्टिकोण से, यानी कि भगवान श्री कृष्ण जो थे वो मानसिक लेवल पे खेल रहे थे। समझ में आया? तो यहाँ पे जो होगा दृष्टि का मतलब मानसिक दृष्टिकोण। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग समझते हैं।
सूरदास के पदों में पात का क्या संकेत है? तो पात का मतलब होता है पत्ता। तो यूपी से रिलेटेड थे ये कवि, तो वहां पे पत्ता को क्या बोला जाता है? पात। तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोपियों के प्रेम का प्रभाव क्या, सॉरी, गोपियों के प्रेम का क्या प्रभाव है? तो यहाँ पे गोपियों का प्रेम का प्रभाव था अस्थाई और गहरा, जो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के पदों में प्रीति शब्द का क्या अर्थ है? प्रीति, प्रीति का मतलब वैसे होता है स्नेह। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्लीज आप लोग मेरे यूट्यूब डिस्क्रिप्शंस में जाएं और ये पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लें। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के पदों में राजधर्म का क्या मतलब है? तो राजधर्म का सीधा सा मतलब है राज, काज और शासन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, राज, काज और शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के पदों में उदासीनता का क्या संकेत है? तो उदासीनता मतलब कि जब श्री कृष्ण छोड़कर जा रहे हैं तो सारे लोग क्या हो गए थे? उदास हो गए थे। वही उदासीनता का मतलब है भावनात्मक दूरियां। क्या मतलब है? भावनात्मक दूरियां। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के पदों में जोग संदेश का क्या संदर्भ है? जोग संदेश का मतलब है यहाँ पे आध्यात्मिक सलाह, आध्यात्मिक सलाह। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा वो बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ के मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के पदों में विधि का क्या अर्थ है? तो सूरदास के पदों में विधि का मतलब होता है भाग्य, मतलब वहां पे भाग्य के लिए विधि यूज किया गया। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो डी, भाग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पदों में गागरी शब्द का क्या अर्थ है? तो गागरी, जिसको हम लोग हिंदी में गगरा भी बोल सकते हैं, तो वही है गागरी, मतलब गगरा ही, जो पानी भरने के काम में आता था। पहले हम लोग यूज में लेते थे। तो पहले लोगों को देखते थे कि गगरा लेकर ही पानी भरने के लिए जाते थे। तो यहाँ आंसर हो जाएगा पानी का बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गोपियां अपने प्रेम की गहराई को किस रूप में व्यक्त करती है? तो जिस तरह से नदी है, तो नदी अपने आप में बहुत कुछ को समेट कर आगे बढ़ता है, उसी तरह से गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अ, समर्पित थी। क्लियर? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के पदों में सपना का क्या अर्थ है? तो सूरदास के पदों में सपना का अर्थ कल्पना है। तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यह सारा क्वेश्चंस आप लोगों के का जेएसएससी एग्जाम, उत्पाद सिपाही और फील्ड वर्कर भर्ती के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों की पीड़ा का क्या वर्णन है? तो गोपियों की पीड़ा का वर्णन है श्री कृष्ण की अनुपस्थिति, कि अब श्री कृष्ण वहां छोड़कर जा रहे हैं, श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में अब वहां पे क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के पदों में धर्म का क्या संदर्भ है? तो सूरदास के पदों में धर्म का संदर्भ है राज की नीति, धर्म। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो छोड़कर जा रहे थे क्योंकि उनको अपना राज धर्म निभाना था। क्लियर? तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदों में विरह, वही पदों में उद्धव भाग्य में विरह का क्या मतलब है? दुख होता है। विरह का मतलब क्या होता है? दुख, या फिर दूरियां भी बोल सकते हैं। विरह का मतलब दुख या दूरियां भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सूरदास के पदों में मधुकर का क्या संदर्भ है? ठीक है, सूरदास के पदों में मधुकर का मतलब है एक कवि। ठीक है,
तो कवि से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सूरदास के पदों में स्नेह का क्या मतलब है? तो स्नेह का मतलब प्रेम होता है। क्लियर? तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये सारा एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों के जो एग्जाम है उत्पाद सिपाही और फील्ड वर्कर भर्ती जो अभी झारखंड में निकला हुआ है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो क्या है, सूरदास के पदों में गुरु का क्या महत्व है? तो गुरु का क्या महत्व है? शिक्षक से है। शिक्षक से है गुरु का महत्व, यानी कि किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में अगर आगे बढ़ना है तो एक गुरु का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सूरदास के पदों में राजधर्म का क्या संकेत है? राजधर्म का संकेत है राजनैतिक नीति से है, यानी कि राज्य में प्रजा को भी देखना है, कभी जरूरत पड़े तो प्रजा को छोड़ के भी जाना है। तो यहाँ पे जो इस काव्य में उल्लेख है वो है प्रजा को छोड़ कर जाने की। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास के पदों में कृष्ण को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो सूरदास के पदों में कृष्ण को प्रेमी रूप में प्रस्तुत किया, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पदों में विरह का संकेत किस भाव से है? विरह का मतलब ही होता है दुख, तो यहाँ पे वैसे एक तो छोड़ के जाने का दुख है, लेकिन ये भी वहाँ पे सोचा जा रहा है कि श्री कृष्ण अपने राजधर्म को निभाने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सूरदास के पदों में जोग का क्या अर्थ है? सूरदास के पदों में जोग का मतलब है योग से। क्या चीज? योग से। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के पदों में धीर का क्या संकेत है? धीर का मतलब है सूरदास के पदों में धैर्य। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सूरदास के पदों में प्रेम की गहराई को किस उपमा से व्यक्त किया गया है? तो प्रेम की गहराई को जल की गहराई की उपमा से व्यक्त किया गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी, जल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरदास के पदों में नदी का क्या संकेत है? तो सूरदास के पदों में नदी का प्रेम से संबंधित है, तो यहाँ पे आंसर निकल कर आएगा प्रेम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के पदों में सपना का क्या अर्थ है? तो सूरदास के पदों में सपना का अर्थ कल्पना है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों की पीड़ा का मुख्य कारण क्या है? तो गोपियों की पीड़ा का मुख्य कारण कृष्ण की अनुपस्थिति है, यानी अब भगवान कृष्ण जो है वहां पे छोड़ कर जा रहे हैं, वो प्लेस को छोड़ कर जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आंसर वो बी होगा, कृष्ण की अनुपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम लोगों का ये क्वेश्चंस एंड हुआ। टोटल कितना क्वेश्चन था? टोटल 50 क्वेश्चन था। तो इसी तरह से जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उस पे भी 50 क्वेश्चन आएगा और सारा बेस्ट एक्सप्लेनेशन आएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।